फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क। तो आज हम लोग मार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो एमलिस्ट में आता है, तो मैं इसको एमलिस्ट के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। और जो भी टॉपिक बिलिस्ट का होगा, जो भी टॉपिक एमलिस्ट का होगा, वो इस तरीके से मैं कैटेगराइज करके आपको बताती हुई जाऊँगी। और आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद आप लोग का इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मार्क। मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। अब कैटलॉगिंग क्या होता है? देखिए, हर एक बुक का क्या होता है, एक लाइब्रेरी हर एक बुक का एक कैटलॉग कार्ड बनाएगी। कैटलॉग कार्ड का मतलब है कि जो भी बुक का ऑथर, उसके जॉइंट ऑथर, या उसके प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, या उस ऑथर का डेट ऑफ बर्थ, यूज़र क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे फैक्टर से किसी भी बुक को खोजने की कोशिश करता है। तो एक लाइब्रेरियन क्या करे, एक कैटलॉग कार्ड में वो सारे इन्फॉर्मेशन को डाल के रखेगा, और जब यूज़र आएगा तो उसी कार्ड के जरिए उस बुक को खोजने की कोशिश करेगा बाय द हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन। तो अभी क्या होगा कि जो भी हमारा कैटलॉग कार्ड, ये सारे जो सिस्टम है ये ऑफलाइन मेथड चल रहा है। तो अभी जो भी सारा ये जो प्रोसेस है, जब हम इसको कंप्यूटराइज्ड कर देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, जिसका जो एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं मार्क। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो भी हमारा कैटलॉग का जो फंक्शन था, जब उसने उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया, मशीन के द्वारा कर दिया, जिससे क्या हो सके कि एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी से अपने कैटलॉग का जो भी बुक्स का कैटलॉग से उसको शेयर करने में हेल्प मिले, यूज़र्स को हेल्प मिले उस कैटलॉग्स को पढ़ने में। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ये जो मार्क का जो प्रोग्राम है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अब जो है मार्क को रिप्लेस करने के लिए बिब फ्रेम, बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क आ चुका है। तो अब जो है कि मार्क को रिप्लेस करने के लिए बिब फ्रेम आ चुका है। मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, जिसको डेवलप किया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एलसी मार्क बनाया था, मतलब उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया था जिसको बोलते हैं एलसी मार्क। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट दैट कुड बी यूज फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इनेबलिंग लाइब्रेरीज टू डाउनलोड कैटलॉगिंग, शेयर इंफॉर्मेशन एंड सर्च ऑल पार्ट्स ऑफ ए कैटलॉगिंग रिकॉर्ड। यही है वो कि कंप्यूटर रीडेबल एक फॉर्मेट बनाया गया जिसमें जो भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है, लाइब्रेरीज क्या कर सके, उनको इनेबल कर सके, कैटलॉगिंग को जो भी कैटलॉग कार्ड है उसको शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, यूज़र जो है सर्च कर सके कैटलॉग रिकॉर्ड के द्वारा बुक्स को। तो इसका मार्क का यही फंक्शन था कि जो भी हमारा कैटलॉग है बुक्स का, उसको क्या कर सके, ग्लोबली एक्सचेंज कर सके हम लोग, एक लाइब्रेरी टू दूसरी लाइब्रेरी। इसलिए मार्क के प्रोग्राम को बनाया गया था। मार्क आने से पहले भी क्या हो रही थी कि लाइब्रेरीज अपने बुक्स को शेयर कर रही थी। अब बुक्स को शेयर कर रही थी इन द सेंस कि कैटलॉग्स को शेयर कर रही थी, जिससे एक लाइब्रेरी को पता चल सके कि दूसरी लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स है। दूसरी लाइब्रेरी को इस तरीके से सारी लाइब्रेरीज क्या हो, आपस में जुड़ी हो। अल्टीमेटली उन लाइब्रेरीज का मेन मोटो है कि यूज़र्स को हम बेनिफिट दे सके। तो सारी लाइब्रेरीज आपस में कनेक्ट रहती है, और जिस भी यूज़र को जो भी बुक होती ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से लोन लेके उस बुक को यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो पहले भी मार्क आने से पहले भी बुक्स ये इस तरीके से कैटलॉग्स का इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी लाइब्रेरीज। तो अभी क्या, पहले कैसे करती थी, यूनियन कैटलॉग्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा, माइक्रोफिल्म फॉर्म के द्वारा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो प्रोग्राम था जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसी मार्क। कंप्यूटर साइंटिस्ट हेनरी टी अब्राहम जो थे वो क्या करते थे, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वर्क करते थे। उन्होंने ही मार्क को क्रिएट किया था, कब, 1966 में। तो यहाँ तक आप लोग को 3-4 पॉइंट्स क्लियर हो गया है कि मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया है कि, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो हेनरी अब्राहम जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा बनाया गया है, कब, 1966 में। और एलसी मार्क को 1960 में बनाया गया था। और अब मार्क को रिप्लेस करने के लिए बिफ्रेम, बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क आ चुका है। ठीक है। अब 1968 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अब हम हिस्ट्री ऑफ मार्क देख रहे हैं। 1968 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा क्या बनाया गया, मार्क सेकंड। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मार्क सेकंड किसके द्वारा कब आया, तो 1968 में मार्क सेकंड आया। ये जो था AACR2 पे बेस्ड था। मार्क 2 जो सेकंड जो था वो AACR2 पे बेस्ड था।
ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर 1969 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने स्टार्ट किया यूके मार्क। 1980 में मार्क सेकेंड ही जो है यूएस मार्क बन गया था। तो इस टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था कि हर एक लाइब्रेरीज़, हर एक कंट्रीज़ की लाइब्रेरीज़ क्या कर रही थी, अपने नेशनल लेवल पे मार्क अपना एक प्रोग्राम बना रही थी। तो क्या किया गया, एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बनाने के लिए, जिससे पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज़ क्या कर सके, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, उसके लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि इसको थोड़ा सा इसमें इन्वोक चेंजेस करके मार्क 21 बनाया गया। तो मार्क 21 ही जो है वो कोई नया फॉर्मेट नहीं है, वो यूएस मार्क और कैन मार्क को मिला के बनाया गया था। तो मार्क 21 कब आया, 1999 में। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि मार्क जो है 1966 में आया, मार्क सेकंड जो है 1968 में आया, जो कि ASCR2 पे बेस्ड था, और मार्क 21 जो है वो 1999 में आया। अब मार्क 21 जो है, इसमें जो ये 21 है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। वर्ड 21 ये चीज़ ये शो करता है कि हम लोग जो है 21 सेंचुरी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 21 देख के ये नहीं सोचना है कि मार्क और मार्क 21 बहुत कुछ डिफरेंस है। बस मार्क में क्या हो रहा था, बार बार चेंजेस किए जा रहे थे ताकि वो और भी अच्छा हो सके। तो जब 21 लगा के हम लोग इसको 21st सेंचुरी की तरफ से 21st सेंचुरी की तरफ मूव करें, ये शो किया गया। अब देखिए, मार्क में कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं हम, उसको देखना है। तो बेसिक टर्म्स में हमारा पहला आता है फील्ड्स, फिर टैग्स और इंडिकेटर। फील्ड क्या होता है, जो भी कैटलॉग है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शंस में बांटते हैं। जैसे ऑथर का सेक्शन होगा, पब्लिकेशन का सेक्शन होगा, ये सब सेक्शंस होगा। तो इसी को हम कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, यही जो हम सेक्शंस बांटते हैं इसी को हम कंप्यूटर में बोलेंगे फील्ड। बस यही है फील्ड का मतलब। तो दिस इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस सेक्शंस ऑफ कैटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन ASCR2 रूल्स। ये जो है ASCR2 के रूल्स पे बेस्ड होगा। जो भी हम लोगों ने सेक्शंस बांटे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फील्ड। इन फील्ड देयर इज ए सेपरेट फील्ड फॉर ऑथर, ए फील्ड फॉर टाइटल, इन्फॉर्मेशन, टाइटल, इन्फॉर्मेशन। फिर थर्ड पॉइंट है, दीज फील्ड्स आर सब डिवाइडेड विथ वन और मोर सब फील्ड्स। अब ये जो फील्ड्स हैं इसको हम क्या करेंगे, और भी पार्ट्स में बांटेंगे। तो फील्ड को हमने और पार्ट्स में बांटा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब फील्ड। और ये जो सब फील्ड्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिजिट के नंबर से, जिसको हम क्या बोलेंगे, टैग। तो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ तक कि जो कैटलॉगिंग कार्ड्स में वेरियस सेक्शंस होते हैं उसको हम मार्क में फील्ड्स बोलते हैं, और फील्ड्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं जिसको हम सब फील्ड बोलते हैं, और इसको हम 3 डिजिट के नंबर से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है। अब टैग क्या होता है, टैग एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि फील्ड में इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे सब फील्ड क्या होगा कि किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो टैग जो है सब फील्ड को डिनोट कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैग से हमें क्या पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ये फील्ड का ये पार्ट ही बता रहा है, ये फील्ड को पूरा नहीं बताएगा, बस एक स्पेसिफिक पार्ट बताएगा। तो टैग से हम ये समझ गए। इंडिकेटर क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर, जैसे कोई भी बुक का जब हम मार्क कर नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पहले क्या होगा, फील्ड का नंबर आएगा, उसके बाद 2 डिजिट का नंबर आता है जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ये जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें पहला इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर। पहले इंडिकेटर को भी हम 0 to 9 तक कोई नंबर चूज़ कर सकते हैं, दूसरे इंडिकेटर में भी 0 to 9 नंबर चूज़ करते हैं। ये नंबर हमें 0 to 9 में कुछ भी चूज़ नहीं करना है, इसमें हमारा कुछ होता है, इस तरीके से देखा जाता है कि नॉन फिलिंग करेक्टर्स कितने हैं, और इसको ये कितने, ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं ये क्या करते हैं कि बुक्स का जो स्पेसेस है उसको बताया जाता है टाइटल का। तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये हम लोग को जानना है कि इंडिकेटर में ये दो फील्ड का देयर आर 2 स्पेसेस दैट फॉलो ईच फील्ड इन ए मार्क रिकॉर्ड। 2 स्पेसेस जो भी हमारा दोनों इंडिकेटर है वो क्या करता है, जो भी बुक का जो नाम है उसके जो नॉन फिलिंग करेक्टर्स हैं उसको डिनोट करता है कि हमारे बुक के टाइटल में कितने नॉन फिलिंग करेक्टर्स हैं। तो इसमें जो भी हम जो इंडिकेटर में हम 0 to 9 नंबर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सब फील्ड्स क्या होता है, सब फील्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि फील्ड्स को भी जो हम फर्दर डिवाइड करते हैं उसको हम सब फील्ड कहते हैं। डेलीमीटर क्या होता है, दिस इज ए कैरेक्टर और सिंबल डैट इज यूज इन फ्रंट ऑफ ईच सब फील्ड इन द मार्क रिकॉर्ड। सब फील्ड के आगे एक कैरेक्टर एक सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको हम डेलीमीटर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि डेलीमीटर क्या इंडिकेट करता है। तो द डेलीमीटर इंडिकेट्स टू द कंप्यूटर दैट ए डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग।
तो जब भी हम डेलीमीटर देखेंगे मार्क रिकॉर्ड में तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो भी हमारा अब एक नया इन्फॉर्मेशन क्या आने वाला है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, डेलीमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेलीमीटर क्या इंडिकेट करता है, तो हम लोग ये बताएंगे कि डेलीमीटर कंप्यूटर में हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि अब कोई नया इन्फॉर्मेशन क्या होने वाला है, आने वाला है। डेलीमीटर के कुछ कॉमन सिंबल्स है, जैसे इस तरीके से ये $, इस तरीके से क्या होगा कि डेलीमीटर्स को सिंबल यूज़ होता है। अब देखिए सब फील्ड कोड क्या होता है। इस सब फील्ड हैव ए कोड दैट इज़ कॉल्ड सब फील्ड कोड। हर एक सब फील्ड का एक अपना कोड होता है जिसको हम सब फील्ड कोड बोलते हैं, ठीक है। और इस सब फील्ड कोड इज़ प्रिसीडेड बाय करेक्टर कॉल्ड डेलीमीटर एंड इज़ फॉलोड बाय अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक करेक्टर। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि हर एक सब फील्ड से पहले क्या होगा, एक डेलीमीटर लगेगा। जैसे देखिए ये $A है, तो डॉलर जो है हमारा डेलीमीटर है और ए से क्या हो रहा है, सब फील्ड का कोड लग रहा है। तो सब फील्ड कोड का मतलब हुआ कि हर एक सब फील्ड का एक अपना कोड होता है जिसको हम सब फील्ड कोड बोलते हैं। डेलीमीटर का मतलब हम लोग को पता चल गया कि एक टाइप का ये सिंबल होता है जो कि हर एक सब फील्ड के आगे लगता है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन को ये इंडिकेट करता है। सब फील्ड का मतलब हम लोग को पता चल गया। अब देखिए मार्क स्ट्रक्चर क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इंटू 3 एलिमेंट्स। मार्क स्ट्रक्चर को हम टोटल 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी मार्क का रिकॉर्ड है उसका ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर वही बोलते हैं। कंटेंट एग्जिग्नेशन में क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स बाय विच डाटा इन द रिकॉर्ड आर आइडेंटिफाइड। ये क्या होता है, सिंबल्स का एक सेट होता है जिससे हम लोग को फील्ड के अंदर जो भी हमारा रिकॉर्ड के अंदर जो भी डाटा है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फील्ड। जो भी हमारा फील्ड के अंदर जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है उसको क्या करता है, डाटा कंटेंट बताता है। तो यहाँ तक हम लोग को ये पता चल गया मार्क स्ट्रक्चर में तीन टाइप मार्क को का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन और डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। आपसे एमसीक्यू में इतना सा ही पूछेगा ओनली कि मार्क स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, तो 3। वो तीनों पार्ट्स के नाम क्या हैं, तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन और डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। और मार्क स्ट्रक्चर में कितने बेसिक टर्म्स है, तो 3, फील्ड टैग और इंडिकेटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में बांटते हैं जिसका नाम है लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हमने देखा कि रिकॉर्ड का जो भी है वो फ्रेमवर्क है। अब हम उसको 3 पार्ट में बांटेंगे, लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट। अब देखिए लीडर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा फर्स्ट 24 कैरेक्टर ऑफ ए रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा रिलेटेड टू द रिकॉर्ड लेंथ, टाइप ऑफ रिकॉर्ड, बिब्लियोग्राफिक लेवल etc। जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसका जो फर्स्ट 24 कैरेक्टर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारा किस टाइप का हमारा रिकॉर्ड है ये बताता है। रिकॉर्ड का लेंथ कैसा है ये बताएगा। तो लीडर क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड का जो फर्स्ट 24 कैरेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। हम लोग को रिकॉर्ड लेंथ, रिकॉर्ड का टाइप, किस टाइप का हमारा डाटा है, ये सब कुछ लीडर में बताया जाएगा। अब डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी बिगिंस जस्ट आफ्टर द लीडर। जो डायरेक्टरी है वो लीडर के जस्ट बाद ही स्टार्ट होगा। इट इज़ जनरेटेड बाय द कंप्यूटर फॉर लोकेटिंग डाटा फील्ड्स विथ हेल्प ऑफ देयर एड्रेस। ये क्या करेगा कि हमारा फील्ड के अंदर जो भी डाटा है उसका क्या एड्रेस है उसको कौन बताएगा, डायरेक्टरी। एड्रेस का यहाँ पे मतलब हो गया कि फील्ड का क्या टैग है, फील्ड का लेंथ क्या है और इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया कि लीडर का मतलब है रिकॉर्ड का जो फर्स्ट 24 कैरेक्टर होता है उसको हम लीडर बोलते हैं, जो कि रिकॉर्ड लेंथ बताएगा, रिकॉर्ड का टाइप्स बताएगा। लीडर के जस्ट बाद हमारा डायरेक्टरी स्टार्ट होगा जो कि फर्स्ट 12 कैरेक्टर होता है। इसमें देखिए लीडर में 24 कैरेक्टर होता है और डायरेक्टरी में 12 कैरेक्टर्स होते हैं। और ये क्या करता है, फील्ड के अंदर जो डाटा है उसके एड्रेस को बताता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो आता है डाटा कंटेंट। डाटा कंटेंट जो है मार्क रिकॉर्ड में, द डाटा इन ए मार्क रिकॉर्ड आर वेरिएबल फील्ड्स। जो भी मार्क रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा है उसका जो फील्ड्स है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अभी वेरिएबल फील्ड्स को हम 2 टाइप में बांट रहे हैं, एक तो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स और वेरिएबल डाटा फील्ड्स, ठीक है।
अ वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स में कंटेन आइदर ए सिंगल डाटा एलिमेंट और ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड लेंथ डाटा एलिमेंट्स। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स में क्या होगा कि जो भी हमारा डाटा एलिमेंट है या तो वो सिंगल होगा या तो उसमें फिक्स्ड लेंथ का होगा। दीज फील्ड्स यूज्ड फील्ड टैग बट इंडिकेटर एंड सब फील्ड कोड्स आर नॉट। ये जो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड है इसके अंदर टैग प्रेजेंट होगा लेकिन इंडिकेटर और सब फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि वेरिएबल डाटा फील्ड में टैग, इंडिकेटर, सब फील्ड सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए हाँ ये रहा वेरिएबल। अब यहाँ तक हमारा पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब मार्क 21 के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिसको हम लोग को लर्न करने होंगे। ये डायरेक्ट इसका मैच द फॉलोइंग भी यूजीसी में क्वेश्चंस आता है या तो ऑप्शन में भी पूछा जाता है डायरेक्ट ही, तो ये आपको पूरे याद होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख मार्क 21 के कुछ टैग्स हैं। देखिए मार्क 21 में 100 को 100 को हम 1xx लिखते हैं शॉर्ट हैंड साइन में। ठीक है, तो 0xx का मतलब है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कोड्स, 1xx का मतलब है मेन एंट्रीज, 2xx का मतलब है टाइटल्स या एडिशन, 3xx का मतलब है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 4xx का मतलब है सीरीज स्टेटमेंट्स, 5xx का मतलब है नोट्स, 6xx का मतलब है सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 7xx का मतलब है एडेड एंट्रीज, 8xx का मतलब है सीरीज एडेड एंट्रीज और 9xx का मतलब है रिजर्व फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे 020 से मार्क में होता है ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, 022 से होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN, 080 से UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर, 082 से DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, 083 से एडिशनल DV डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। एडिशनल DV डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर क्या होता है? क्लासिफिकेशन नंबर यूज फॉर सब्जेक्ट एक्सेस टेकन फ्रॉम DDC। जो भी हम लोग सब्जेक्ट एक्सेस के लिए सब्जेक्ट के लिए क्लासिफिकेशन नंबर लेते हैं DDC से उसको हम लोग एडिशनल DV डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर बोलते हैं। ये जो टैग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेन तो मार्क से टैग्स का ही क्वेश्चन आता है आपसे, या तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन रहेगा या ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये डेफिनेटली याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ टैग्स हैं जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 010 टैग जो है वो LCCN का है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन नंबर। 020 टैग हमने देखा ISBN के लिए। 10 जो होता है 100 वो होता है पर्सनल नेम या मेन एंट्री के लिए ऑथर का। 245 से टाइटल इन्फॉर्मेशन, 250 से एडिशन, 260 से पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 490 से सीरीज स्टेटमेंट, 520 से समरी नोट, 650 से टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग, 700 से जॉइंट ऑथर एडिटर इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो टैग्स थे हमारे उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ सब फील्ड्स हैं। ये भी पूछा जा सकता है कभी कदार, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है UGC के क्वेश्चंस में। तो हम लोग का जो इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उनके कुछ के सब फील्ड्स हम याद रखेंगे। तो देखिए 020 से, और इग्नू में तो पूछा जा चुका है इग्नू के एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग इसको याद देखिए। अगर इग्नू में आ चुका है तो हम लोग को तैयारी करने में क्या जाता है। तो देखिए 020 से ISBN नंबर होता है लेकिन इसका इंडिकेटर नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका जो सब फील्ड होता है वो होता है $A और $Z। ठीक है, तो $Z का मतलब होता है इनवैलिड ISBN। 100 से जो मेन एंट्री होता है उसका इंडिकेटर होता है 1 और ये होता है अनडिफाइंड। और दो इंडिकेटर मैंने बोला था, तो पहला होगा इसमें 1 और दूसरा होगा अनडिफाइंड। फर्स्ट $A जब हम लगाएंगे मेन एंट्री में तो पर्सनल नेम होगा, $Q जब लगाएंगे तो फुल फॉर्म ऑफ नेम होगा, $D जब लगाएंगे तो जो हम नेम के साथ डेट लिखते हैं जैसे ईयर ऑफ बर्थ, ये होता है इसका मतलब। 245 से हमारा टाइटल पेज होता है जिसमें इंडिकेटर 0 और 1 होता है। 0 अगर हम लगाते हैं तो मतलब जो भी हमारा टाइटल है उसमें कोई भी एडेड एंट्री हम नहीं लगा रहे हैं, और 1 लगाएंगे तो जो भी हमारा टाइटल है उसके साथ हम एडेड एंट्री लगा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर था। सेकंड इंडिकेटर में 0 से हम नॉन फिलिंग करेक्टर लगाएंगे। तो फर्स्ट दो इंडिकेटर मैंने बताया था आपको, तो पहले इंडिकेटर में 0 1 में कुछ भी आ सकता है और दूसरा जो होगा हमारा फिक्स 0 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर ये है
इसका जो सबफील्ड कोड होगा टाइटल पेज का उसका होगा $A, जिसमें हम प्रॉपर टाइटल लिखेंगे। 260 से हमारा पब्लिकेशन होगा जिसमें इंडिकेटर अनडिफाइंड है। सबफील्ड कोड हमारा $A होगा जिसमें होगा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। $B से नेम ऑफ पब्लिशर। $C से डेट ऑफ पब्लिकेशन। 300 से हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन आएगा जिसका इंडिकेटर अनडिफाइंड है। इसका सबफील्ड कोड होगा $A से नंबर ऑफ पेजेस। $B से अदर डिटेल्स। $C से डायमेंशन। ये मैंने इसीलिए इतने से ही का ही इसीलिए लिया है क्योंकि ये बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स है, तो ये इतने हमारे बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं, तो इसी वजह से मैंने इतने ही इंपॉर्टेंट टैग्स के इंडिकेटर और सबफील्ड आपको बताया। तो हम लोगों ने ये पूरा ही मार्क के बारे में देख लिया और आप लोगों ने देखा कि मार्क के अंदर क्या इतने सारे सिम्बॉल्स, इतने सारे पंक्चुएशन मार्क्स ये सब लगा रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपको बिफ फ्रेम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, बिफ फ्रेम में हट जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि और इतना सारे सिम्बॉल्स क्या करते हैं, यूज़र को कन्फ्यूज़ करते हैं। इसी की वजह से मार्क को हटा के अब क्या लाया जा रहा है, बिफ फ्रेम लाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा मार्क के बारे में पढ़ लिया कि मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। इसको डेवलप किया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। 1960 में LC मार्क आया। फिर इसके जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था, कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरिट अब्राहम, जिन्होंने 1966 में मार्क को दिया। 1968 में मार्क सेकंड आया जो कि AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग के रूल्स पे बेस्ड करता है। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि मार्क 21 जो हमारा 1999 में आया। और बेसिक टर्म्स क्या है, फील्ड, टैग और इंडिकेटर। फील्ड का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, टैग का मतलब समझ गए हैं 3 डिजिट नंबर, इंडिकेटर का मतलब भी समझ चुके हैं। डेलीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीमीटर हम लोग को पता है, डेलीमीटर इंडिकेट करता है नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है, एक सिंबल, एक करैक्टर है जो कि सब फील्ड के आगे लगता है। हर एक सब फील्ड का एक कोड होता है और डेलीमीटर के बाद हर एक सब फील्ड का कोड लगता है। फिर उसके बाद मार्क इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में बांटा जाता है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन और डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को फिर से 3 पार्ट में बांटा जाता है, लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट। लीडर फर्स्ट 24 कैरेक्टर, लीडर के बाद डायरेक्टरी स्टार्ट होगा जो कि 12 कैरेक्टर्स का होगा। डाटा कंटेंट को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वेरिएबल डाटा फील्ड और फिक्स्ड डाटा फील्ड। देखिए यहाँ पे है, ये रहा वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स और वेरिएबल डाटा फील्ड्स। इसमें हमारा टैग ही होगा ओनली, इंडिकेटर और सब फील्ड कोड नहीं होगा। इसमें हमारा टैग, सब फील्ड और इंडिकेटर तीनों होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे टैग्स हैं जिसमें हमारा ये पूरा आप लोग को डेफिनेटली याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो 1XX 2XX से सबसे क्या क्या होता है ये सब आपको पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ टैग्स हैं उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए। और हाँ, एक बात, अगर आपको कभी यहाँ पे 600 दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्योंकि ये 100 से शुरू होता है। 1XX का मतलब भी मेन एंट्री, अगर 100 दिया है तो भी मेन एंट्री हुआ। 6XX है तो सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 600 दिया है तो भी सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड। ठीक है, तो 00 से कंफ्यूज नहीं होना। फिर उसके बाद ये कुछ इंडिकेटर्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के इंडिकेटर्स थे और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग में UGC के आ सकता है। तो ये था पूरा हमारा मार्क के बारे में। और अब हम लोग को पता चल गया है कि मार्क को रिप्लेस करने के लिए बिफ फ्रेम आ चुका है। तो आई होप आप लोग को टॉपिक पूरे अच्छे से समझ आया होगा। और ये एमलेस का टॉपिक है तो मैं इसको ऐड कर दूँगी प्लेलिस्ट में। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।